देखिए, हर ग्रह जब नकारात्मक सिचुएशन में आता है, नकारात्मक प्रभाव में आता है, तो उससे संबंधित रोग और बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। शनि का रोगों और बीमारियों से क्या संबंध है? हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, अन्यथा उस हिस्से में रोग बीमारियां आ जाती हैं, उस हिस्से में समस्या आ जाती है। शनि शरीर की मजबूती से भी संबंध रखता है और ये शरीर के स्नायु तंत्र को, नर्वस सिस्टम को सीधे तौर से प्रभावित करता है। किसी भी बीमारी को लंबे समय तक चलाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर शनि की कृपा कुंडली में है, शनि की सिचुएशन कुंडली में बेहतर है, तो व्यक्ति आम तौर पर स्वस्थ रहता है और लंबा जीवन जीता है। जब हम किसी व्यक्ति के आयु और स्वास्थ्य की गणना करते हैं तो मुख्यतः दो ग्रहों पे फोकस करते हैं, एक शनि और एक चंद्रमा। यानी शनि आपको स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शनि की जो पहली बीमारी है, जो बड़ी प्रोमिनेंटली, बड़ी मजबूती से जीवन में दिखाई देती है, वो है हड्डियों की समस्या। क्या मामला होता है? देखिए, हड्डियों की बीमारी शनि के अलावा सूर्य से भी संबंध रखती है, परंतु जब शनि ग्रह समस्या देता है तो हड्डियों के साथ नर्व यानी नसें इन्वॉल्व होती हैं और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी शनि ही देता है। शनि जब हड्डियों की दिक्कत देगा, आप उठेंगे, बैठेंगे तो हड्डियों के चटकने की आवाज आएगी और कभी कभी बहुत पेन होगा, उठते बैठते समय बहुत दर्द होगा। क्या उपाय करें अगर शनि की वजह से हड्डियों की समस्या है? तो रोज सुबह और शाम शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। भोजन में तिल के दानों का प्रयोग करेंगे। सब्जी में, दाल में तिल के दाने डाल करके ग्रहण करिए। जल में नीम की पत्तियां डालकर नहाइए। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए और उसके बाद वो उबलता हुआ पानी बाल्टी के पानी में मिला करके उससे नहाइए। शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करिए, यानी तेल उड़ेल के चढ़ाना नहीं है, शनि के नाम से पश्चिम दिशा की तरफ अर्पित कर देना है। उनको प्रार्थना करनी है कि वो स्वीकार करें। बाद में उसी तेल से अपने दर्द और समस्या वाली जगहों पर मालिश करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि की वजह से जो हड्डियों की समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। शनि की दूसरी बीमारी है न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या, और ये शनि की वजह से ही मुख्यतः जीवन में आती है।
शनि शरीर के नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से संबंध रखता है। शनि के कारण मस्तिष्क की और चक्कर आने की समस्या होती है। शनि ही पक्षाघात यानी पैरालिसिस और पार्किंसंस के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कारण जो नर्वस सिस्टम है वो इतना कमजोर हो जाता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम शं क्रूराय नमः। ओम शं क्रूराय नमः, इस मंत्र का जप करें और शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देख करके उस तेल का दान करें, यानी छाया दान करें। और अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है या न्यूरो प्रॉब्लम है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यानी अगर शनि की वजह से न्यूरो प्रॉब्लम है तो कुंडली दिखा करके आप ये देखें कि कौन सा रत्न आपको लाभ करेगा। या तो माणिक्य लाभ करेगा या तो नीलम लाभ करेगा। जो रत्न आपको लाभ करे वो पहनिए, आपको फायदा होगा। और न्यूरो प्रॉब्लम, शनि की जो तीसरी बीमारी है, वास्तव में ये सबसे ज्यादा नकारात्मक है, सबसे ज्यादा निगेटिव है। तीसरी बीमारी है दुर्घटना के कारण अपंगता। दुर्घटना के कारण शरीर में कोई परमानेंट कमी आ जाए। शनि का संबंध मंगल से बने या सूर्य से बने या कभी कभी केतु से बने तो प्रबल दुर्घटना जीवन में जरूर होती है। और इस दुर्घटना में व्यक्ति कई बार किसी अन्य बीमारी का शिकार हो जाता है। कई बार चल फिर नहीं पाता या कोई घाव हो करके सड़ जाता है, घाव खराब हो जाता है। और कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, शरीर का कोई अंग ही चला जाता है। यानी शनि के कारण अगर दुर्घटना होगी तो प्रचंड होगी, और अगर उसमें मंगल या केतु की भूमिका है तो शरीर का अंग हटाना पड़ सकता है। ऐसी नौबत दुर्भाग्य से आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का खतरनाक योग है तो क्या उपाय किया जाए? ऐसा योग होने पर सूर्य भगवान को जल जरूर दें। रोज सुबह, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, यानी प्रकाश का दान करें। और अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। और जब आप बेहतर होने लगे, धीरे धीरे रिकवरी होने लगे, तो हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दें। इस तरह के भयंकर दुर्घटना के योग अगर कुंडली में या जीवन में बने हुए हैं तो शनिवार को पशुओं को रोटी या चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो दुर्घटना या अपंगता की स्थिति जीवन में नहीं बनेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।